औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना मतलूब है। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। हमें डायग्राम दी गई है, वहाँ पे हमें जो साइड पी आर है ये बड़ा है साइड पी क्यू के, एंड पी एस बाइसेक्ट्स, और जो पी एस है ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर को। प्रूव दैट, हमने बताना है, हमने प्रूव करना है एंगल पी एस आर, क्या एंगल पी एस आर ये ग्रेटर है, ये बड़ा है एंगल पी एस क्यू के, एंगल पी एस क्यू के से बड़ा है पी एस आर। तो जिस तरह से हम करते हैं कि हाँ हमें गिवन दिया गया है पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, हमें पी आर दिया गया है ये ग्रेटर है पी क्यू, एंड पी एस बाइसेक्ट्स, और पी एस जो है ये बाइसेक्ट करती है एंगल क्यू पी आर को। क्यू पी आर को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करती है या बराबर करती है। तो प्रूव करना है हमें एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो प्रूफ में हम इसके चले जाते हैं। चलो बच्चों, हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू आर ये बड़ी ट्रायंगल है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर ये ग्रेटर देन है पी क्यू के। बच्चों यहाँ पे आपको एक बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए इनके नाम रखे हैं। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। इनका नाम मैंने रखा है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू दिया गया है। पी आर देखिए, पी आर यहाँ पे ये एंगल 4 इज ग्रेटर देन, आप देखिए एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। इसका हम ये लिखेंगे पी आर ये लार्जर साइड है, उसका मतलब वो लार्जर होता है, या लिखेंगे एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ये हमने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, जो एंगल अपोजिट होता है लार्जर साइड का, दैट इज ग्रेटर। इस वजह से एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीज़न हम लिखेंगे पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर को, क्योंकि पी एस जो है ये बाइसेक्ट करती है एंगल पी क्यू आर को। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, आप देखिए छोटी वाली ट्रायंगल है पी क्यू एस, जो एंगल 6 है, एंगल 6 देखिए वो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे या नाम रखेंगे। इसका रीज़न क्या है, एंगल 6 क्यों बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 4 को। बच्चों आप जानते हैं इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है जो उसके सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उनके बराबर होता है। इसी तरह से इन ट्रायंगल पी और एस, आप देखिए ट्रायंगल पी और एस दूसरी वाली ट्रायंगल है,
वहाँ पे एंगल 5 दैट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो एंगल 2 और प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो इसका रीज़न यही लिखेंगे हम, इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसका नाम हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल 6 इज ग्रेटर दैन, वो बड़ा है एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 5, और वी कैन राइट इट एज एंगल 6 इज ग्रेटर दैन एंगल 5, या हम इस तरह से लिखेंगे एंगल पी एंगल 6 आप देखिए एंगल 6 है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। शो दैट हमने दिखाना है ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ड्रॉन किया जाता है नॉट ऑन इट, जो इस लाइन सेगमेंट पे नहीं होगा। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट होगा। हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट डालते हैं एल, तो इसके बीच में से एक पॉइंट यहाँ पे डालते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया है एंगल एल पे। इस पॉइंट को हमने क्यू नाम रखा है, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है उसका नाम आर रखा है। क्यू और पी को मिलाया एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बन गई। तो गिवन है, आप देखिए हमारा ए लाइन सेगमेंट एल हमने डाल दिया एंड ए पॉइंट क्यू नॉट लाइंग ऑन एल, और एक पॉइंट क्यू जो एल पे नहीं है। टू प्रूव करना है क्यू आर इज़ लेस देन पी क्यू, जो क्यू आर है ये छोटा होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है लाइन सेगमेंट है, ये छोटा होगा क्यू पी क्यू से या क्यू पी से। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा क्यू आर परपेंडिकुलर एल, एल पर क्यू आर परपेंडिकुलर डालते हैं एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट क्यू पी, और क्यू पी एक लाइन सेगमेंट डालते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल बनती है जो हमने यहाँ पे फिगर बनाई है। इसके प्रूफ में हम जाते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आप देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमें बन गई है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के जो तीनों जाविये होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन जो एंगल और यहाँ पे है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर के बदले लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। 90 को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इस साइड में माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 निकालते हैं तो 90 डिग्री रह गया है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल पी और जो एंगल क्यू है ये 90 डिग्री के बराबर है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज एंगल पी विल बी देयर, एंगल पी विल बी एन एक्यूट एंगल, क्योंकि जो एंगल पी है ये एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है।
दिस इम्प्लाइज एंगल पी इज़ लेस देन एंगल आर। तो यहाँ पे जब ये एक्यूट एंगल है एंगल पी, ये एंगल आर से छोटा होगा। एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल पी इससे छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल पी इज़ लेस देन एंगल आर। दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लाइज क्यू आर इज़ लेस देन पी क्यू। आप देखिए क्यू आर, जो क्यू आर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये छोटा है पी क्यू से। इसका हम रीज़न लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। जो साइड होता है अपोजिट टू ग्रेटर एंगल वो हमेशा बड़ा होता है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्यू आर विल बी द शॉर्टेस्ट लाइन। जो परपेंडिकुलर क्यू आर है वो शॉर्टेस्ट लाइन है।